कविता सेकंड देखो, अंतर भारती मराठी इयत्ता 10वी. संतवाणी. शेख मोहम्मद सांगती सेव. संत शेख मोहम्मद 17व्या शतकातले आहेत. इनकी जन्म तारीख या मृत्यु दिनांक हमें पता नहीं है. 17वें शतक असं लिहिलं आहे. मतलब जैसे अभी 2020 चल रहा है या 2021 चल रहा है, वैसे वो 17 के शतक में थे. मतलब वो जो ईयर है वो 17 से स्टार्ट होता था, 17वें शतक. अभी ये 20वां या 21वां सदी चल रहा आहे. प्रस्तुत अभंगात साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे. तसेच साधुत्व ओळखण्याचे निकष विविध दृष्टांतातून स्पष्ट केले आहेत. ये जो संत शेख मोहम्मद आहे यांनी उर्दू आणि फारसी मराठी भाषेमध्ये काव्यरचना केल्या आहेत. त्यांचे रूपक, भारूड, अभंग हे सगळं प्रसिद्ध आहे. त्यांनी स्फुट कविताही लिहिलेल्या आहेत. ये मुस्लिम कवि हैं. इन्होंने ऐसे लिखा है कि भगवान जो है, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो हमें पता नहीं है कैसा है. वो सिर्फ हमारे मन में बसता है. कि जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है और मानवता, मनुष्य के प्रति मानवता है, वहाँ पे ईश्वर का वास है या वहाँ पे भगवंत का वास है, ऐसे वो मानते हैं. तो वो किस तरह से पहचानना चाहिए. संतवाणी इस कविता में उन्होंने लिखा है कि संत को कैसे पहचानना है, या साधु के अंतरंग मतलब उसके मन की पहचान हमें कैसे मिलती है. केकतीला काट्यांचे वेढे, भीतरी निपजती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाढे, परोपकारा लागी. केकती मतलब जो केवड़ा रहता है, केवड़े का पत्ता गणपति में आता है, गणपति को हम चढ़ाते हैं, या शंकर भगवान को भी चढ़ाया जाता है केवड़े का पत्ता. तो वो बहुत सुगंधी रहता है और कटीला रहता है, और उसमें नाग का वास रहता है उस पौधे के आजू बाजू में, ऐसा कहा जाता है. उसकी सुगंध बहुत घनी रहती है. तो ऐसा जो केकती होता है उसको कांट्यांचे वेढे असतात, उसको कांटे भी बहुत होते हैं. भीतरी निपजती केवड़े, लेकिन अंदर उसका सुगंध बहुत अच्छा आता है. तैसे साधुचे शब्द गाढ़े, साधु के शब्द ऐसे ही होते हैं, वो कटीले लगते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छा मतितार्थ होता है. परोपकारा लागी मतलब अपने ऊपर कुछ उपकार करने लायक या अपना भला सोचने लायक ऐसे शब्द उनके होते हैं साधु के. फणस सर्वांगी काटवले, भीतरी महा गोडीने कोंदले, तैसे साधु हृदय झाले, बोधा संगे परियेसा. फणस सर्वांगी कांटवले, फणस का फ्रूट आपने देखा होगा, बहुत सारे कांटे होते हैं और अंदर बहुत मीठे ऐसे गर होते हैं, उसके फल होते हैं उसके. तो उसको निकालना बहुत प्रयास की बात होती है, महत प्रयास से हमें वो मिलता है. लेकिन जो कांटे जो होते हैं पहले उसका सामना हमें करना पड़ता है. ऐसे ही साधु के मन तक अगर पहुंचना रहेगा तो ऐसे उनके कटीले शब्द, उनकी जो डिसिप्लिन होती है, शिस्त रहती है, या उनका जो डांट रहता है वो खाना भी पड़ता है कभी कभी, या उनको जो उनका जो कहा है वो भी मानना पड़ता है हमें. और बाद में हमें पता चलता है कि वो अंदर से हृदय से कितने अच्छे हैं, अपना भला चाहते हैं. तैसे साधु हृदय झाले, बोधा संगे परियेसा. साधु हृदय भी ऐसे ही होता है. परियेसा मतलब क्या होता है कि सुनो. परियेसा का मतलब होता है सुनो, श्रवण करो, ध्यान से सुनो. नारळ कठीण दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार. नारळ कसं असतं, कठीण असतं, बाहर कड़क रहता है नारियल, लेकिन अंदर जो मीठा खोपरा रहता है उसके अंदर, और वो कैसे रहता है, अरुवार मतलब अच्छा रहता है, सॉफ्ट रहता है, और खाने में अच्छा रहता है, मीठा रहता है, उसका रूप अच्छा रहता है, सफ़ेद रहता है, और बाहर वो कैसे कठिन रहता है, एकदम कड़क रहता है. तैसे साधुचे अंतर बोधे वोसंडले, और वैसे ही साधु का अंतरंग है, उसका मन मंदिर है जो दया बुद्धि से वसंडले मतलब ओवरफ्लो होना. जैसे कोई बर्तन में आप पानी डालो तो बहुत ज़्यादा डालेंगे, उसके कांट से बाहर आने लगता है और बहने लगता है. वैसे ही साधु का हृदय होता है, वो परोपकार से, दया बुद्धि से, प्रेम से भरा पूरा रहता है. ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव, तो कैसा करावा उपाव, शेख मोहम्मद सांगती सेव, सभे श्रोत्यांप्रती. श्रोत्यांना शेख मोहम्मद काय सांगतात की सद्गुरूशी भाव धरा, म्हणजे सद्गुरूकडे लक्ष द्या. कसं लक्ष द्यायचं ते त्यांनी वरती सांगितलं आहे आपल्याला, की थोडेसे त्यांचे बोलणे खावे लागतील. त्यांचं काट्यासारखं बोलणं असतं, आपल्याला ते मनाला कदाचित टोचतं पण,
तर असं बोलणं खा, त्यांचे सेवा करा, उनका कहा मानो, तो आपको क्या होगा, उनके अच्छे दिल का, अच्छे ज्ञान का प्राप्ती होगा. असे शेख मोहम्मद सांगती सभे श्रोत्यांप्रती. श्रोते मतलब जो सुनने वाले हैं, उनको शेख मोहम्मद बता रहे हैं.